हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ बिहारी लाल जी के भक्ति से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की पद्यांश की व्याख्या मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये भक्ति से पहले नंबर के पद्यांश की व्याख्या हम करेंगे। व्याख्या करने से पहले फ्रेंड्स हम इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, देखिए पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। बिहारी लाल जी ने इन दो लाइनों में ही अपने सारे विचार कह दिए हैं। देखिए, मेरी ऐसे ही रहेगा। भव माने होता है सांसारिक, बाधा यानी कि बाधाओं को, हरो दूर कीजिए, हरो माने दूर कीजिए, राधा ये नाम है, ये ऐसे ही रहेगा। नागरी माने होता है चतुर, सोई माने होता है वह, जा माने जिसकी, तन माने होता है शरीर की, ऐसे ही रहेगा। झाई माने परछाई, परे माने पढ़ने पर। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है श्यामू। तो इस शब्द के फ्रेंड्स तीन अर्थ निकल रहे हैं इस पद्यांश में। एक श्यामू का अर्थ होता है कृष्ण जी, और एक अर्थ है इसका पाप, और एक अर्थ है इसका काल। इस शब्द के तीन अर्थ हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स हरित दुति के भी कई अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि हरित दुति माने होता है प्रसन्न होना, और एक अर्थ है इसका हरि कांति वाले, और एक अर्थ है इसका कांतिहीन होना, और एक अर्थ है इसका पाप समाप्त होना। होई माने होना। ठीक है, तो ये इसके कई अर्थ हैं, इसलिए ये कई लाइनों में इसकी हमें व्याख्या करनी होगी। जैसे कि देखिए, व्याख्या करने से पहले फ्रेंड्स हमें कुछ शब्द अपने पास से भी जोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर हमारी व्याख्या कंप्लीट होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना होगा कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को या बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, एक लाइन हो गई। अब दूसरा अर्थ क्या है इसका, देखिए, वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को या बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण हरि कांति वाले हो जाते हैं। कि वही राधा, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक कष्टों या बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण कांतिहीन हो जाते हैं। ठीक है, ये तीसरे अर्थ की व्याख्या हो गई। अब चौथे अर्थ की व्याख्या होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर हरिदुति के चार अर्थ निकल रहे हैं, तो चारों अर्थ की व्याख्या यहाँ पर हमें लिखनी होगी। ठीक है, अब चौथे अर्थ की हम व्याख्या लिखेंगे। वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं या कष्टों को दूर करें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर पाप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्याख्या कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, अध्याय 4 से पहले नंबर की व्याख्या है मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोई। ठीक है, संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भक्ति शीर्षक से आवृत है। आवृत माने होता है लिया गया है। इसके रचनाकार या रचयिता या रचना करने वाले बिहारी लाल हैं। ठीक है, ये आपको संदर्भ में लिखना है। इसके बाद प्रसंग आपको लिखना है इसका कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा के प्रति एकनिष्ठ भक्ति व्यक्त हुई है। इसके बाद आप व्याख्या करेंगे। देखिए,
पहली व्याख्या मैंने यहाँ पर नंबर भी डाल दिए हैं, किस तरीके से व्याख्या आपको करनी है इसमें एग्ज़ाम पेपर में यदि आपकी ये व्याख्या पूछ ले हो तो इस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है कि बिहारी लाल कहते हैं कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, हरित द्वितीय के जो 4 अर्थ निकल रहे हैं उन चारों की हमें यह व्याख्या करनी होगी। ठीक है, तो पहले की व्याख्या हो गई, अब दूसरे अर्थ की व्याख्या करेंगे हम उसकी कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण हरि कांति वाले हो जाते हैं। ठीक है, अब तीसरे अर्थ की व्याख्या करेंगे हम, वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण कांतिहीन हो जाते हैं। अब चौथे अर्थ की व्याख्या हम करेंगे कि वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें जिनके शरीर की परछाई पड़ने से पाप समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ आपकी व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है, ज़्यादा कठिन व्याख्या नहीं है, एक बार अच्छी तरीके से इसको पढ़कर समझ लेना। तो फ्रेंड्स पहले नंबर की व्याख्या हमने कंप्लीट कर दी है। सेकंड नंबर की व्याख्या देखिए अब, मोर मुकुट की चंद्री कनु यो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। अब हम इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। मोर मुकुट का मतलब है मोर के पंख का मुकुट, की ऐसे ही रहेगा। चंद्री कनु माने होती है चंद्रिकाएं, यों ऐसी। राजत माने होती है शोभायमान। नंद नंद यानी कि नंद के पुत्र या बेटे यानी कि श्री कृष्ण। मनु यानी कि मानो। शशि शेखर माने होता है शंकर जी। ठीक है, कि ऐसे ही रहेगा। अकस माने होती है प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या। किए माने धारण किया या धारण करना। शेखर माने सिर पर। सत माने होता है सैकड़ों और चंद माने चंद्रमा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपने पास से इसको शब्द जोड़कर व्याख्याओं को पूरा करेंगे। जैसे कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मोर पंख के मुकुट की चंद्रिकाएं ऐसी शोभायमान है मानो शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए। अब यहाँ अपने पास से जोड़ेंगे, कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमाओं को सिर पर धारण कर लिया है। ठीक है, अध्याय 4 से सेकंड नंबर की व्याख्या है, मोर मुकुट की चंद्रिकाएं। संदर्भ जो मैंने आपको पहले लिखा दिया था वही लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में मोर पंख का मुकुट पहने हुए श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन हुआ है। इतना आपको इसमें प्रसंग में लिखना है केवल। ठीक है, व्याख्या करेंगे फ्रेंड्स। अब बिहारी लाल कहते हैं कि श्री कृष्ण के मोर पंख के मुकुट, इसे आप ठीक कर लेना। ठीक है, की चंद्रिकाएं आपको इस प्रकार से लिखना है, की चंद्रिकाएं ऐसी शोभायमान हैं मानो शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कामदेव ने सैकड़ों चंद्रमाओं को सिर पर धारण कर लिया है। ठीक है, ये आपको सेकंड वाली व्याख्या में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर की फ्रेंड्स मैंने आपको व्याख्या करा दी है। थर्ड नंबर की व्याख्या आप देखिए अब, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आप तू पर आयो प्रभात। ठीक है, अब यहाँ पर हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। ये सोहत माने होता है सुशोभित होना। ओढ़े माने होता है धारण करना या ओढ़ना। पीतु पट माने होता है पीताम्बर, पीला वस्त्र यानी कि पीताम्बर। श्याम ये श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है ये शब्द। सलोने होता है सुंदर और गात माने होता है शरीर। मनो यानी कि मानो। नीलमणि ऐसा ही रहेगा। सैल यानी कि पर्वत, पर ऐसा ही रहेगा। आपतु माने होता है धूप। परायो माने होता है पड़ रही है। प्रभात माने होता है सुबह। अब इसकी व्याख्या करेंगे फ्रेंड्स हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, बिहारी लाल कहते हैं कि श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण अधिक शोभायमान लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह धूप पड़ रही हो। अध्याय 4 से फ्रेंड्स ये तीसरे नंबर की व्याख्या है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। ठीक है, संदर्भ में आपको
पहले है जैसा ही संदर्भ में लिखना है। प्रसंग में लिखेंगे आप प्रस्तुत पद्यांश में पीताम्बरधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद व्याख्या लिखेंगे बिहारी लाल कहते हैं कि श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण अधिक शोभायमान लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह धूप पड़ रही हो। केवल आपको इतना इसमें लिखना है। तो ये व्याख्या आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम 4th नंबर की व्याख्या और करेंगे। ये व्याख्या हमने कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। अब 4th नंबर की व्याख्या और देख लीजिए आप। अधरत धरत हरि के परत ओठ डिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसके कठिन शब्दों के अर्थ हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अधर माने होता है होठ, धरत माने रखना, हरि माने होता है श्री कृष्ण के ऐसे ही रहेगा, परत माने पढ़ने से, ओठ यानी कि होठ, डिठी माने होता है दृष्टि, पट यानी कि वस्त्र, ज्योति ज्योति या प्रकाश। ठीक है। हरित माने होता है हरा रंग, बांस ऐसा ही रहेगा कि ऐसा ही रहेगा, बांसुरी भी ऐसा ही रहेगा, इंद्रधनुष भी ऐसा ही रहेगा, धनुष रंग भी ऐसा ही रहेगा इसमें, और होती माने होता है हो जाती है। ठीक है। इसकी हम व्याख्या करेंगे। बिहारी लाल कहते हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी या बंसी को बजाने के लिए अपने होठों पर रखते हैं। अब यहाँ अपने पास से जोड़ेंगे, तब उनके लाल होठ और श्वेत श्याम वर्ण और उनके वस्त्रों के प्रकाश पड़ने पर हरे रंग वाली बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की तरह विविध रंगों वाली हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अध्याय 4th से ये 4th नंबर की व्याख्या है। अधर धरत हरि के परत। संदर्भ आपको पूर्वत ही लिखना है, जो मैं पहले लिखा चुका हूँ वही संदर्भ आपको इसमें लिखना है। प्रसंग में लिखना पड़ेगा आपको प्रस्तुत पद्यांश में वंशी वादन करते हुए श्री कृष्ण का सौंदर्य चित्रित किया है। व्याख्या लिखेंगे आप। बिहारी लाल कहते हैं कि श्री कृष्ण वंशी को वादन करने के लिए अपने होठों पर रखते हैं, तब उनके लाल होठ और श्वेत श्याम और उनके वस्त्रों के प्रकाश पड़ने पर हरे रंग वाली बांस की बंसी इंद्रधनुष की तरह विविध रंगों वाली हो जाती है। तो ये आपको 4th नंबर की व्याख्या फ्रेंड्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आप व्याख्या ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें इसको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।